नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है फोर्स के बारे में बार बार पूछा जाएगा। आपसे जो है वर्क निकालना पूछा जाएगा, आपसे जो है एनर्जी को कैलकुलेट करना पूछा जाएगा। और जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको फोर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फोर्स जो है फोर्स किस कैटेगरी में आता है। तो फोर्स को एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो है अगर हमको समझना है तो इसको कुछ एग्जाम्पल से हम यहां पर स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को आसानी से समझ में आ जाए और आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको फोर्स दे दिया गया और फोर्स दिया है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस तरीके से एक हमको जो है फोर्स दे दिया गया है। अब ये जो फोर्स दिया गया है इस फोर्स को हमको 0,0 से 1,1 यहां पे हमको जो है इसको डिस्प्लेस करना है। फोर्स हमको दे दिया गया एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप और हमको जो है 0,0 से 1,1 तक जो है पॉइंट को जो है डिस्प्लेस करना है। इस पे एक फोर्स हम जो है लगा रहे हैं। तो अब ये फोर्स जो है फोर्स के द्वारा हमको कितना वर्क करना है, फोर्स के द्वारा जो हमारा वर्क जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे कि पहले ये जो है हमको ये पता करना चाहिए कि ये फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स है या फिर वेरिएबल फोर्स है। तो हमको ये पता चलता है कि ये फोर्स जो है ये क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप है। तो ये फोर्स जो है हमारा जो है वेरिएबल कैटेगरी का है। अगर फोर्स जो है वेरिएबल है तो हमको जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब वेरिएबल फोर्स जो है 1 डायमेंशन में है या फिर 2 डायमेंशन में है, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो है हमारा फोर्स जो है आई और जे कैप 2 डायरेक्शन में दिया है तो हमारा फोर्स क्या है 2 डायमेंशनल है। तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन में जो dx वाली टर्म है वो भी आएगी और जो dy वाली टर्म है वो भी आएगी। तो हम जो है dr को हमको अगर लिखना है तो हमारे पास जो है f दिया हुआ है और हमको जो है dr लिखना पड़ेगा। तो dr को हम कैसे लिखेंगे, dx i कैप प्लस जो है dy j कैप। तो हमको अगर हमको इसका वर्क निकालना है कि एक फोर्स जो है दिया हुआ है और उस फोर्स के द्वारा हमने जो है 0,0 से 1,1 तक किसी पॉइंट को डिस्प्लेस किया है तो हमको वर्क निकालना है। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हमको निकालना है तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन f डॉट dr। हमारा जो है f डॉट dr जो है ये हमारा जो है ये हमारा जो हो जाएगा वर्क। वर्क जो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr। अब हमारे पास f दिया हुआ है और जो dr है dr हमारा क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो है 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा dxi प्लस dyj कैप। तो हम यहां पे इस तरीके से लिखेंगे f डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप। हमने dr को लिख दिया dxi कैप प्लस dyj कैप। अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है दोनों को अलग अलग करना है। तो हम यहां पे अलग कैसे करेंगे, हमारे पास f जो फोर्स है f फोर्स को हमने यहां पे लिख दिया। f फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप। इस तरीके से हमने जो है f को लिख दिया और जो है dr को लिख दिया। अब यहां पर हमने इस वेक्टर को खोल दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, i और i का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस और दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y dy। 2 इंटीग्रेशन यहां पर जो है बन जाएंगे। अब हम जो है 2 इंटीग्रेशन यहां पे बन गए। अब हमको यहां पर लिमिट डालनी है। तो लिमिट हमारी क्या है, x हमारा क्या है 0,0 से 1 डिस्प्लेस हो रहा है
तो हम यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे हम इसकी लिमिट लिखेंगे 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx, और हमारा जो y जो है y क्या है 0 से 1 डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिमिट डाल देंगे 0 से 1 y dy। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दो इंटीग्रेशन बने हैं, इन दोनों इंटीग्रेशन को हमको जो है करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर dx और y dy इसका इंटीग्रेशन हम जो है क्वाइट इजीली कर सकते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिमिट डाल देंगे तो यहाँ पे आएगा 1/3 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1 हमने यहाँ पे जो है अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगा 5/6, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमने क्वाइट इजीली जो है हमको फोर्स दिया हुआ था, हमको पॉइंट दिए हुए थे कि 0,0 से हमको 1,1 तक किसी पॉइंट को डिस्प्लेस करना है और F फोर्स लग रहा है। तो हमको जो वर्क निकालना है, हम वर्क कैसे निकालते हैं F.dr। चूंकि फोर्स जो है 2 डायमेंशनल है तो हमने जो dr जो लिखा है वो I और J दोनों के जो है टर्म में लिखा हुआ है dxi प्लस dy j। अब हमने जो है क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारा जो है dx i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और j का जो है j के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर का dx के साथ मल्टीप्लिकेशन होके एक्स स्क्वायर dx आया, y का dy के साथ मल्टीप्लिकेशन होके y dy आया। अब ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे आया, हमको लिमिट डालनी है, तो हमको जो है यहाँ पे dx है तो हमको x की लिमिट डालनी पड़ेगी और यहाँ पर y है तो हमको y की लिमिट डालनी पड़ेगी। तो x हमारा 0 से 1 चेंज हो रहा है तो हमने 0 से 1 डाल दिया, y जो है हमारा 0 से 1 चेंज हो रहा है तो हमने जो है y की लिमिट डाल दी। और ये जो इंटीग्रेशन है ये क्वाइटली इजी है, इसको हम जो है इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर जो है हम इसी जो है जो फोर्स दिया है, फोर्स पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने फोर्स को क्या लिख दिया, फोर्स को हमने जो है F इक्वल टू क्या लिख दिया x y i कैप, और हमने इस फोर्स के को जो है हमने 0,0 से 1,1 तक जो है हमने इसको जो है डिस्प्लेस किया। तो अब यहां पर क्या है, फोर्स यहां पर भी जो है क्या है वेरिएबल है, और पॉइंट को हम 0,0 से 1,1 तक ले जा रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है, फोर्स क्या है वेरिएबल है, और हमको यहां पर फोर्स अगर वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब फोर्स कितने डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो फोर्स जो है यहां पर क्या कर रहा है, जो है फोर्स जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, यानी आई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो हम जो है dr को कैसे लिख सकते हैं, dr हमारा क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dj k कैप। इस तरीके से जो है हम dr को जो है लिख सकते हैं। अब हमको ये पता है कि जब चूंकि फोर्स में और j और k, फोर्स में j और k के प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो जो है अपने आप 0 हो जाएंगे। तो हमको अगर जो है इस फोर्स को हमको 0,0 से 1,1 तक अप्लाई करना है, तो हमको अगर इसका वर्क निकालना है तो हमारा वर्क कैसे निकालना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू हमारा सेम फार्मूला हो जाएगा F.dr। ये जो है हमारा फार्मूला हो गया वर्क का F.dr। अब हम F की जगह पे क्या लिख देंगे, F की जगह पे लिख देंगे x y i कैप, और हम जो है dr की जगह पे क्या लिख देंगे, dr की जगह पे हम लिख देंगे dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dj k कैप। इस तरीके से हम जो है dr की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। अब हमको पता है कि आप यहां पे हमको dx यहां पर जो है j और k के कंपोनेंट नहीं है, तो हमारा जो इसका मल्टीप्लिकेशन होके आएगा ये क्या आएगा, x y dx, क्योंकि यहां पर जो है
आई जे और के कंपोनेंट फोर्स में नहीं है, तो जे और के कंपोनेंट यहां पे नहीं आएंगे, सिर्फ आई के कंपोनेंट आएंगे, तो एक्स वाई dx यहां पर आ गया। अब यहां पे dx के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम जो है लिमिट भी किसकी डालेंगे, लिमिट भी हम जो है x की डालेंगे। तो हम x की लिमिट डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1। अब हमने यहाँ पे लिमिट डाल दी 0 से 1 तक। अब यहाँ पर हमको अगर इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हमको जो है अब जो है यहाँ पर हमको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई dx दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी जो है हमारा फोर्स जो है ये क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है जो फोर्स है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। पिछले सवाल में हमने देखा था कि जो फोर्स था उसमें एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई जो है dz वाई dy था, तो वहां पर क्वाइटली हमने जो है इजीली इंटीग्रेशन कर लिया था। पर यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स में एक्स वाई जो है dx यहां पर दिया हुआ है। अब आप जो है यहां क्या बोलेंगे कि यहां पर जो y है, y जो है y को हम जो है बाहर लेकर आ जाए, जो ये y है इसको हम अगर बाहर लेके आ जाए तो हम इसको जो है पार्शियल इंटीग्रेशन जो है यहां पर कर सकते हैं। पर क्योंकि y जो है y कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको जो है बाहर लेकर नहीं आ सकते हैं। अब आप में से कोई अच्छा स्टूडेंट है तो वो ये बोलेगा कि x और y में हमको अगर कोई रिलेशन मिल जाए तो हम इस जो है क्वेश्चन को इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पॉइंट को जो है 0,0 से 1,1 तक लेके जा रहे हैं। तो अब जो है 0,0 से 1,1 तक ले जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं। तो हमने जो है एक ग्राफ बनाया, तो हमने ये जो ग्राफ बनाया यहां पर देखेंगे कि अगर हम जो है एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो इसमें जो है इस स्ट्रेट लाइन में हमारा जो है 0,0 और 1,1 दोनों आएंगे, यानी x इक्वल टू अगर हम y प्लेस कर दें तो हमारा जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। पर अगर हम जो है x स्क्वायर अगर हम यहां पर लिख दें कि हमको अगर दूसरा अगर लिख दें कि हम जो है अगर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, y इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा। और इस पे भी जो है हमारे दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, 0,0 भी एग्जिस्ट करेगा और 1,1 भी एग्जिस्ट करेगा। अगर हम जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब भी लिख दें, तो ये एक कर्व हमने बना दिया, और वो जो कर्व है ये कर्व भी जो है हमारा जो है दोनों पॉइंट से जाएगा, 0,0 से भी जाएगा और 1,1 से भी जाएगा। अब अगर हम जो है x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरे इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी ये हमारे सारे इस तरीके के इक्वेशन जो है इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमने अगर x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि अगर कोई बंदा y इक्वल टू कोई स्टूडेंट जो है y इक्वल टू x लिखता है तो उसका इंटीग्रेशन जो है अलग आएगा। अगर कोई जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखता है तो उसका इंटीग्रेशन अलग आएगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखता है तो उसका जो है इंटीग्रेशन अलग आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो, अगर सभी लोग जो है अगर यहाँ पर y की वैल्यू जो है अलग अलग रखोगे तो अलग अलग जो है यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि हम जो है पहले यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ चले गए, तो उसका जो है इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी अलग आएगी। वो पहले बोलेगा मैं 0,0 से 0,1 तक गया और उसके बाद यहां से हम जो है 1,1 तक गए। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि हम जो है पहले यहाँ 0,0 से 0,1 तक गए और बाद में यहां से यहां गए, इस तरीके से गए, तो उसके लिए जो है पाथ अलग हो जाएगा। तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग जो है पाथ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स का जो वर्क होता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या कर रहा है कि इट्स डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो टू अचीव दैट फाइनल पोजीशन। पर इससे पहले जो हमने फोर्स लिखा था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हमने जो है
किस रास्ते से हम ले गए हैं उसको हमने नहीं पूछा था, इंटीग्रेशन हमने सिंपली कर दिया था और बिना ये जाने कि उसमें जो है कौन सा हमने जो है पाथ फॉलो किया। उसमें हमने 0,0 से 1,1 तक ले जाने में किसी भी रास्ते को चुने, जो हमारा वर्क था वो जो है सेम ही आ रहा था। तो आपने देखा कि हमने जो है दो तरीके के फोर्स देखे। एक फोर्स जो था जिसमें कि हमको जो है पाथ क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया और हमने वर्क निकाल लिया। पर यहां पर हम जब देख रहे हैं कि यहां पर हमको वर्क निकालना है तो हमको पाथ को भी देखना पड़ रहा है कि किस पाथ से जो है हमने फॉलो किया है, किस पाथ के थ्रू हमने जो है वर्क को कंप्लीट किया है। तो इस बेसिस पे हमको जो है दो तरीके के फोर्स मिलते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जिनका वर्क जो है, जिन फोर्सेस का वर्क जो है पाथ पर डिपेंडेंट नहीं करता है, उनको सिर्फ मतलब क्या होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उनको जो है इस पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि किस पाथ से जो है वो जो है अपना वर्क जो है कंप्लीट कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो है, अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनेशन की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स वो वर्क होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ फॉलोड पे, और डिपेंडेंट किस पे होते हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। अब अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो जो वर्क डन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है, ये जो है इसमें जो है राउंड ट्रिप का वर्क जो है 0 हो जाता है। अगर कोई भी फोर्स है और वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका जो राउंड ट्रिप का जो वर्क होगा वो जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम जो है कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स में कौन से फोर्स आते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन से फोर्स आते हैं, जैसे कि वेट आता है। अब अगर हमने ये हमारा जो मार्कर है इसको जो है हमने यहां से जो है, और ये जो हमारा हैंड है यहां से यहां तक लेके आए, तो हमारा जो इसका वर्क हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, इसका वर्क हो जाएगा mgh, इसका वर्क हो जाएगा mgh। अब हमने इस पेन को यहां से जो है घुमा के ऐसे घुमा के यहां से यहां तक लेके आए तो भी हमारा वर्क क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा mgh। हमारा जो वर्क होगा उसको इससे मतलब नहीं है कि हमने किस पाथ को फॉलो किया है, हमारा सिर्फ वर्क इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था और हमारा जो है फाइनल पॉइंट क्या था। लेकिन अगर जो है इसी तरीके के अगर फोर्स की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसको हम की कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, वो भी क्या हो जाता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। पर अगर हम जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे वो फोर्स आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शन जैसे कि हमने पेन से जो है हमने जो है कोई भी चीज, ऐसे हमने ये पॉइंट लिया और हमने यहां से यहां तक घुमा के लेके यहां तक आ गए, तो हमारा जो वर्क है, वर्क क्या है, वर्क इस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने किस पाथ को भी चुना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, हमने किस पाथ को फॉलो किया है उस पे डिपेंड कर रहा है। मान लो हमने पेन को यहां से लेके घुमा के ऐसे करके यहां तक लेके आए, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो वर्क जो है हमारा जो है डिफरेंट आ जाएगा। अब जो है हम कैसे पता करेंगे कि जो है अगर हमको कोई स्टैंडर्ड फोर्स मिला है तो हम बोल देंगे कि स्टैंडर्ड फोर्स में क्या आता है कि जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर दी, हमने स्प्रिंग फोर्स की बात कर दी, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन हमको अगर इस तरीके का फोर्स दे दिया गया एक्स वाई आई, तो हमें अगर ये बोला नहीं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर ये जो है फ्रिक्शन फोर्स है, तो हम इन फोर्सेस को चेक कैसे करते हैं, हमको ये चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमको इसको चेक करने के लिए जो है 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, हम 3 पैरामीटर से हम इसको जो है समझ सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। अगर हमको फोर्स जो है देखने में मालूम पड़ जाता है, हमको ये मालूम पड़ जाता है कि ये वेट के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है हमारा जो है कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। अगर स्प्रिंग फोर्स की बात आ रही है तो वहां हम बोल सकते हैं कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर फोर्स जो है कांस्टेंट दे दिया गया,
फोर्स अगर हमको जो है, हमको अगर ये पता चल गया कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स हमारा जो है कांस्टेंट दे दिया गया, फोर्स अगर हमको कांस्टेंट दे दिया गया तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दोनों जो है चेंज नहीं हो रहा है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने अगर इस तरीके से लिख दिया F वेक्टर इक्वल टू जो है F वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो F वेक्टर इक्वल टू हमने लिख दिया कि जो है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। हमने इस तरीके से अगर हमने कोई फोर्स को लिख दिया तो ये हमारा फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट फोर्स हो जाता है। कांस्टेंट फोर्स में क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका जो डायरेक्शन जो है वो जो है चेंज नहीं होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम जो है कांस्टेंट फोर्स करते हैं और जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं उनको हम जो है कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हम जो है अगर कैटेगरी लेते हैं, दूसरी कैटेगरी की हम बात करें तो फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जो आई की कंपोनेंट है उसमें सिर्फ x का फंक्शन है, y और z के कंपोनेंट नहीं है। जो z के कंपोनेंट है उसमें x और z नहीं है और जो k के कंपोनेंट है उसमें जो है x और y नहीं है। जैसे कि हम जो है एक फोर्स लिखते हैं, फोर्स हमने क्या लिखा, फोर्स को हमने लिखा कि fx, फोर्स को हमने क्या लिख दिया fx जो है i कैप प्लस हमने क्या लिखा उसको जो है gy प्लस j कैप प्लस जो है z, उसके बाद हमने क्या लिख दिया जो है हमने लिख दिया wz k कैप। हमने इस तरीके से एक फोर्स लिख दिया जिसमें कि i के कंपोनेंट में सिर्फ x का फंक्शन है, j के कंपोनेंट में सिर्फ y का फंक्शन है और k के कंपोनेंट में जो है सिर्फ जो है z का जो है फंक्शन है। तो हम जो है यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स भी कंजर्वेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरीके के फोर्स को हम जो है क्वाइटली जो है इजीली तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले जो है सॉल्व किया है कि अगर हमारे पास x का फंक्शन और y का फंक्शन और z का फंक्शन जो है अलग अलग है तो हम उसको क्वाइट इजीली जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और ही फंक्शन आ गया, फंक्शन कुछ भी जो है आड़ा तिरछा आ गया तो उसका मेथड भी जो है थोड़ा जो है डिफिकल्ट होगा। लेकिन ये जो जनरल मेथड हम आपको बता रहे हैं इससे जो है सभी केस सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है और अगर हमको जो है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अगर हम थोड़े ही समय में उसको कर लेते हैं तो वो सबसे जो है बेस्ट चीज होती है। तो अगर कहीं हम फंसी जाए जहां हमको प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना है तो वहां पर हमको इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम अगर जनरल मेथड की बात करें तो जो थर्ड हमारा है इसको हम बोलते हैं जनरल मेथड। ये जो जनरल मेथड होता है, जनरल मेथड में जो है हम हर तरीके के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब यहां पर हम जो है क्या करते हैं कि यहां पर हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, एक जो है ऑपरेटर डिफाइन करेंगे और ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, ऑपरेटर को हम लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड जो है के कैप। हम इसको जो है ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जे के कैप। अब यहां पर जो डेल है, अब ये क्या है, ये हमारा जो है एक ऑपरेटर जो है ये क्या है, एक वेक्टर है। अब जैसे हमने जो है dr को लिखा था, dr को कैसे लिखा था, dr को हमने लिखा था dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dj k कैप। और यहां पर हमने जो ऑपरेटर लिखा है उसी की टर्म में हमने यहां पे लिख दिया डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जे के कैप। हमने यहां पर जो है
एक ऑपरेटर डिफाइन किया, ऑपरेटर को हमने लिखा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जे जो है के कैप। अब जो है हमको जो है वो फोर्स है, फोर्स का जो फंक्शन लिखना है, फोर्स जो हमारा रहता है, फोर्स जो है एक्चुअली क्या है, वेक्टर का क्वांटिटी है, तो जो फोर्स रहता है वो क्या है, आई जे के में जो है हमको दिया जाएगा। अब हमने देखा कि यहां पर हमने एक ऑपरेटर लिखा है, ऑपरेटर को हमने कैसे लिखा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जे के कैप। अब हमको कोई एक फोर्स दे दिया गया है, फोर्स जो है हमको आई जे के में दे दिया जाएगा, तो हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेटर और जो फोर्स है इसका हमको जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या होता है कि हमको एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, उसमें हमको आई माइनस जे के लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है नीचे हमको जो है पहले वेक्टर के कोफिशिएंट डालने पड़ेंगे, उसके बाद हमको दूसरे जो है वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे, फिर हमको उसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर जो है हमको ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर का जो है हमको क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, तो अगर कोई ऑपरेटर है, ये जो है ऑपरेटर दिया हुआ है और इसके साथ हमको किसी वेक्टर का हमको जो है क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, गणित की भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में हमको बोलते हैं कर्ल एफ। हम इसको क्या बोलते हैं, कर्ल एफ निकाल रहे हैं। हमको इसको अगर हमको जो है गणित की भाषा में बात करें, ये सब चीजें आप जो है ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है शॉर्ट मेथड है और ये जो है फुल प्रूफ मेथड है। फुल प्रूफ मेथड का मतलब है कि आप जो है इसके द्वारा जो है एकदम एग्जैक्ट जो है आप जो है सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने अगर इसका निकाला, जो है ऑपरेटर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका हमने जो है वैल्यू निकाली, तो इसकी जो है दो ही जो है कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू जो है आएगी 0, और अगर जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ही जो है इसकी वैल्यू जो है, इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 0 आई, हमने उसको बोल दिया कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू जो है नॉन जीरो आती है, अगर इसकी वैल्यू जो है नॉन जीरो आती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको अब क्या बोलना है। अगर जो है नॉन जीरो आती है तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हम इसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो तरीका है एकदम शॉर्ट तरीका है, ये आपको आंसर दे ही देगा। कांस्टेंट का अगर हम जो है अगर कोई फोर्स जो है कांस्टेंट दिया है, तो उसका जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, वो जो है अपने आप जो है उसका डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो वो जो है 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमको जो है दूसरा केस दिया हुआ है जिसमें जो है आई सिर्फ एक्स का फंक्शन है, जो है जे सिर्फ y का फंक्शन है और k जो है सिर्फ जो है z का फंक्शन है, तो उस केस में भी क्या होगा, हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i को हम अलग रखेंगे, जो है j और k के कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आपको पता है कि जब हम जो है पार्शियल जो है डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा जो है x के कंपोनेंट को हम वेरिएबल मानते हैं, y और z के कंपोनेंट को हम जो है कांस्टेंट मानते हैं। तो ऐसे केस में हमारा क्या आ जाता है, जो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पे जो है उसका डिफरेंशिएशन जो है 0 आ जाता है। तो हम अगर एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमको एक और एग्जांपल दे दिया गया और एग्जांपल में हमको जो है दो फोर्स दे दिए गए हैं। एक फोर्स हमको दे दिया गया F इक्वल टू एक्स वाई आई कैप, और एक जो है दूसरा फोर्स दे दिया गया, और दूसरा फोर्स हमको दे दिया गया F इक्वल टू माइनस के वाई आई कैप प्लस वाई आई कैप प्लस जो है एक्स जे कैप। इस तरीके से हमको जो है दो फोर्स दे दिए गए और हमको ये चेक करना है कि ये जो
फोर्सेस है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमको इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो है एक फोर्स जो दिया है इसको हम जो है इसको जो है ऑपरेटर के साथ जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो हम ऑपरेटर के साथ हमको इसको क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको एक जो है डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने डिटर्मिनेंट बना दिया, यहां पर लिख दिया हमने आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। हमने इस तरीके से आई माइनस जे के कैप लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर के हमको कंपोनेंट लिखने हैं। तो ऑपरेटर के कंपोनेंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो हम यहां पे लिख देंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये हमने यहां पे लिख दिया। अब यहां पर हम जो है फोर्स में हमारा क्या है, फोर्स दिया है एक्स वाई आई कैप। तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आई के कंपोनेंट हमने लिख दिया यहां पे एक्स वाई, जे के कंपोनेंट हमारे जो है कुछ नहीं है, और जो है के कंपोनेंट भी हमारे कुछ नहीं है। तो हमने यहां पे लिख दिया एक्स वाई 0 और जो है के कंपोनेंट हमने 0 लिख दिए। अब हमको जो है इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आई कैप लिख दिया और हमने जो है आई वाली रो हमने और कॉलम को हाइड कर दिया। तो हमारा जो है इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, माइनस डेल जेड अपॉन 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस जे लिख दिया हमने, जे कैप, और हमने जे और रो और जे कॉलम को हाइड किया। तो हमने डेल एक्स और 0 का मल्टीप्लिकेशन हमारा जो है 0 हो जाएगा, और एक्स वाई का डेल अपॉन डेल जेड के अगेंस्ट में हमने अगर डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे एक्स वाई है, हमने जेड के रेफरेंस में जेड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक्स वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन आएगा वो भी 0 हो जाएगा। प्लस हमने क्या लिखा, के कैप लिखा, और हमने के रो और के कॉलम को हमने हाइड किया। तो डेल एक्स को 0, डेल अपॉन डेल एक्स को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, माइनस डेल वाई का डेल अपॉन डेल वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हमने जो है डिफरेंशिएशन किया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो हमने देखा कि यहां पर जो है हमारा जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, माइनस एक्स के कैप। यहां पर वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स कैप। मतलब कि यहां पर जो है नॉन जीरो वैल्यू आ गई, और अगर ये नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जो हमारा फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन अगर हमको जो है जो दूसरा फोर्स है, दूसरे फोर्स को हम चेक करते हैं। तो दूसरे फोर्स को हमने क्या किया, दूसरे फोर्स को हमने सेम पैटर्न पे लिखा, ऑपरेटर लगाया, उसका फोर्स के साथ में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और हमारा जो सेम तरीका है हमने डिटर्मिनेंट बनाया। इसमें हमने आई कैप माइनस जे कैप के कैप लिखा, और यहां पर हमने जो है ऑपरेटर के जो है कंपोनेंट को लिखा। तो ऑपरेटर के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और हमारा जो फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट क्या है, जो कि माइनस के बाहर है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो जाएगा, माइनस के वाई, ये हो जाएगा माइनस के वाई। जे के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस के एक्स, और जो जेड के कंपोनेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम अगर इसको जो है हम इसका जो है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद क्या आता है कि हमने आई वाले कॉलम और रो को हाइड किया। तो डेल अपॉन डेल वाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, माइनस के एक्स को जेड के रेफरेंस में हमने जो है डिफरेंशिएट किया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। माइनस हमने जे कैप लिखा, अब हमने जे वाले कॉलम और जे वाले रो को हाइड किया। तो हमारे पास डेल एक्स को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया,
माइनस के वाई को डेल जेड के रेफरेंस में हमने डिफरेंशिएट किया, तो यहां पर भी वैल्यू क्या आ गई हमारी, जो है 0 आ गई। अब हम जो है के वाले कॉलम और के वाले रो को हम जो है हाइड कर रहे हैं, तो के वाले रो और के वाले कॉलम को हमने हाइड किया, तो हमारा डेल एक्स का माइनस के एक्स के साथ में हमारा जो है अगर जो है डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस के आ जाएगा, माइनस के आएगा क्योंकि जो है डेल माइनस के एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, माइनस हमने लगाया, और माइनस के वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो है माइनस के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस के, तो ये भी हमारा ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, जो है ये भी हमारा ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के और प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी जो है ये जो हमारा फोर्स हो जाएगा, जो कि ये फोर्स जो है 0 आ गया, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा जो है 0 आया, तो ये हम इसको बोल सकते हैं जो है कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ही जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जो है 0 आया, हमने इसको क्या बोल दिया, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी आपने एक जो कैटेगरी थी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, उस कैटेगरी को आपने समझा कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो फोर्स होते हैं जो कि जो है सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ये किस पाथ से फॉलोड कर रहे हैं उस पे इसका वर्क जो है डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इनका वर्क जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के साथ साथ किस पाथ पे जो है ये फॉलो करते हैं, फोर्स एक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिफाइन होता है। तो हमने जो है फोर्स की एक कैटेगरी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं उसको समझा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं उसको समझा। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम जो है विजुअली देखकर कैसे समझ सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो हमने समझा। अगर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है या वेट है तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स में कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो है कूलाम फोर्स जैसे बोल सकते हैं, उसको हम जो है कंजर्वेटिव फोर्स में लेते हैं। लेकिन अगर जो है फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमको जो है देखने में नहीं समझ में आता है, अगर हमको ऐसा कोई फोर्स दे दिया गया जो कि हमको, जैसे कि हमने देखा F इक्वल टू एक्स वाई आई कैप दे दिया गया, तो वहां पर हमको इसको अगर हमको निकालना ही है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमने एक जनरल मेथड को सीखा कि जनरल मेथड के थ्रू अगर जो है ऑपरेटर के साथ में उस फोर्स का जो है जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो वो जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ऑपरेटर का उस फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है नॉन 0 आता है तो वो जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और हमने 2 एग्जाम्पल से ये भी देखा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं। तो होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको कोई फोर्स अगर आपको दिया है तो आप उसको जनरल मेथड के द्वारा इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।